महाराजा रणजीत सिंह 19वीं सदी के एक महान राजा थे जो सिर्फ पंजाब के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा थे। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त रूप में एकजुट किया बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को पंजाब के पास फटकने भी नहीं दिया। इसी कारण उन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के पहले और आखिरी ऐसे राजा थे जिन्होंने 40 साल पंजाब में राज किया। उस समय का पंजाब आज के पंजाब से कई गुना बड़ा था, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान, लाहौर और चीन तक फैली हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह की सल्तनत का एरिया यानी उसका क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग मील में फैला था। उनके राज की सालाना आमदनी 3.25 करोड़ से भी ज्यादा थी। उनका खालसा राज 4 बड़े सूबों में बटा हुआ था, जैसे सूबा लाहौर, सूबा मुल्तान, सूबा कश्मीर और सूबा पेशावर। महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 से लेकर 1839 तक पंजाब में राज किया। उन्होंने 1799 में लाहौर फतेह किया और 12 अप्रैल 1801 में वे 19 साल की उम्र में पंजाब के पहले सिख राजा बने। अगर हम उनके राज पे इंसाफ देने की बात करें तो उनके राज में किसी भी अपराधी को कभी मौत की सजा नहीं दी गई। सिख, हिंदू और मुसलमान सभी धर्मों के लोग इतने मिलजुल कर रहते थे कि महाराजा रणजीत सिंह के 40 साल के राज में एक बार भी कभी दंगा नहीं हुआ। उनके राज में कोई जेल नहीं थी। कभी किसी ने भी महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ एक बार भी बगावत नहीं की। कितनी बड़ी बात है ये। बल्कि अंग्रेज भी कहते थे कि महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब यूरोप और इंग्लैंड से 50 साल आगे है। पंजाब का एक नानक शाही सिक्का इंग्लैंड के 13 पाउंड के बराबर था। इतना अमीर था उस समय का पंजाब। इसीलिए अंग्रेज भी महाराजा रणजीत सिंह की फौज में भर्ती होने के लिए तरसते थे। यह बात बिल्कुल ठीक है कि महाराजा रणजीत सिंह पूर्ण गुरसिख थे, पर वो पंजाब के हिंदू, सिख, मुसलमान सभी धर्मों के लोगों को बराबर दर्जा दिया करते थे। उन्होंने जाति जन्म करके कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उनके दिल में सभी के लिए प्यार और हमदर्दी थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब महाराजा रणजीत सिंह एक बार जंगल पार कर रहे थे तो उनके साथ कुछ सिपाही भी थे। रास्ते में उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तब राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उस व्यक्ति को लेकर आओ जो रो रहा है। कहते हैं वो आदमी एक मुसलमान था। राजा ने जब उससे रोने का कारण पूछा तो वह व्यक्ति बोला कि उसने बड़ी मेहनत लगाकर, बड़ा समय लगाकर एक सुनहरी अक्षरों में कुरान लिखा है। वह बोला कि अगर वह किसी मुगल राजे के राज में होता तो वह मुगल राजा इस कुरान शरीफ का जरूर सही मूल्य डालता, पर मैं एक सिख राज में हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी मेहनत की कीमत नहीं पड़ेगी। उस व्यक्ति के मुख से ये बातें सुनकर महाराजा रणजीत सिंह ने उससे कुरान शरीफ अपने दरबार में मंगवाया और फिर 10,000 रुपए अदा करके उसको खुश किया और कुरान शरीफ को अपने हाथों में लेकर राजा ने माथे से लगाया। यह दृश्य देखकर उनके मंत्री ने पूछा कि आपने इस कुरान के लिए उस व्यक्ति को इतनी ऊंची कीमत क्यों दी, जबकि एक सिख के तौर पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तब महाराजा रणजीत सिंह ने जवाब दिया, शायद परमात्मा चाहता था कि मैं हर धर्म को एक आंख से देखूं, इसलिए उसने मेरी बचपन में ही एक आंख की रोशनी छीन ली थी। इस घटना से ये पता चलता है कि महाराजा रणजीत सिंह किस तरह अपने राज में सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लेकर चलने में सफल हुए। 1780 में पैदा हुए महाराजा रणजीत सिंह देखने में अच्छे नहीं थे। चेचक के कारण उनकी बचपन से ही बाईं आंख खराब थी। चेचक के निशान उनके चेहरे पर बने थे। अलेक्जेंडर बर्न्स अपनी किताब अ वॉइस ऑफ द इंडस टू लाहौर एंड अ जर्नी टू काबुल में लिखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का कद 5 फुट 3 इंच का था। उनके कंधे चौड़े और सिर बड़ा था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी के कारण वे अपनी उम्र से बड़े दिखते थे। वे महाराजा होकर भी साधारण कपड़े पहनते थे। वे कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे बल्कि हमेशा जमीन पर बैठते थे। अलेक्जेंडर बर्न्स ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि मैं एशिया के किसी इंसान को मिलकर इतना प्रभावित नहीं हुआ जितना महाराजा रणजीत सिंह को मिलकर हुआ हूँ। वो व्यक्ति
बिना विद्या और राजसी ज्ञान के अद्भुत शक्ति और उत्साह के साथ अपने राज्य के सारे कामों को सुचारू रूप से चला रहा है। हम आपको बता दें कि महाराजा रणजीत सिंह के राज प्रबंध को चलाने के लिए वजीरों और कर्मचारियों का चुनाव किसी जाति या धर्म को मुख्य रखकर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की योग्यता के आधार पर किया जाता था। महाराजा रणजीत सिंह के वजीर सिख, हिंदू और मुस्लिम सभी जातियों के होते थे। उनकी फौज में कई यूरोपियन जर्नैल भी भर्ती थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय एक नानकशाही सिक्के की कीमत 13 ब्रिटिश पाउंड के बराबर होती थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज में नानकशाही सिक्के चला करते थे, जिनके ऊपर गुरु नानक देव जी और एक ओंकार छपा होता था। महाराजा रणजीत सिंह के जारी किए हुए सिक्कों पर उन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया, बल्कि उस सिक्के पर गुरु नानक देव जी का नाम गुरमुखी और फारसी अक्षरों में लिखा गया था। इस तरह महाराजा रणजीत सिंह ने सारे सिक्के गुरु महाराज के नाम पर ही जारी किए थे और अपने आप को पंथ का सेवक ही समझा। अब हम उनके राज में सैलरी की बात करते हैं। उस समय एक सिपाही की बेसिक सैलरी 7 नानकशाही रुपए थी। उन दिनों में 7 रुपए का 1 तोला सोना आता था। अगर आज के समय में इंडिया में हम सैलरी कंपेयर करें तो आज एक सिपाही को आधी सैलरी भी नहीं मिलती। उस समय नॉन स्किल्ड लेबर की सैलरी 3.5 रुपए होती थी। महाराजा रणजीत सिंह की फौज में अंग्रेज भी भर्ती होते थे। वे अपनी शर्तों पर उन्हें भर्ती करते थे। उनका कहना था कि अगर किसी ने पंजाब की फौज में भर्ती होना है तो उन्हें पगड़ी पहननी होगी, दाढ़ी रखनी होगी, धर्म जिसका जो भी है वही रखो, बस नौकरी पगड़ी पहनकर ही करनी है। अगर हम आज के पंजाब को देखें तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर विदेशों में जाकर नौकरी करना चाहते हैं और महाराजा रणजीत सिंह के समय में विदेशों से लोग पंजाब में नौकरी करने आया करते थे। उस समय पंजाब में बने बर्तन और ढेरों वस्तुएं विदेशों में एक्सपोर्ट होती थी। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, पर वो चाहते थे कि मेरा पंजाब पढ़ा लिखा हो। इसलिए उन्होंने 5000 स्कूल खुलवाए। उन्होंने एक कायदा बनवाया जिसका नाम था कायदे नूर। इस कायदे की 5000 कॉपियां छपवा कर उन्होंने गांव-गांव बांटी। उन्होंने हुक्म दिया कि इस कायदे को 3 महीने में पढ़कर याद करना है। उन्होंने हर एक व्यक्ति को अपने इस तरीके से शिक्षित किया। पढ़ाई के साथ साथ महाराजा रणजीत सिंह ने लोगों को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाया। गांव में हर एक को गोली चलाना, घुड़सवारी कराना, नेजा चलाना, तीरंदाजी कराना जरूरी हो गया था। गांव-गांव जाकर स्त्रियों और पुरुषों सभी को शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। चाहे वो अनपढ़ थे, पर उन्हें हमेशा नई नई चीजें जानने की जिज्ञासा रहती थी। इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह हर सूझवान पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करके बड़ा प्रसन्न होते थे। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की याददाश्त भी बड़ी तेज थी। घुड़सवारी उनका शौक था। राजभाग के कई फैसले वो घोड़े की काठी पर बैठे बैठे ही कर लेते थे। बचपन में निकली चेचक करके उनकी एक आंख जरूर खराब हो चुकी थी, पर उन्होंने अपनी इस कमी को दूसरे कई गुणों द्वारा पूरा कर लिया। उनके चेहरे का तेज प्रताप ही ऐसा था कि उनकी शख्सियत से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। एक बार जब किसी अंग्रेज ने महाराजा रणजीत सिंह के मंत्री फकीर अजीजुद्दीन से व्यंग करते हुए पूछा कि तुम्हारे महाराजा की कौन सी आंख कानी है, तो उस फकीर ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि मेरे महाराजा का जलाल ही इतना है कि मैं आज तक देख ही नहीं सका कि महाराजा की कौन सी आंख ठीक नहीं। महाराजा रणजीत सिंह के राज में किसी को भी किसी दूसरे के धर्म में दखल देने या उनके धर्म की निरादरी करने की इजाजत नहीं दी गई। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जर्नैलों को हुक्म दे रखा था कि जब भी कोई नया नगर या गांव जीत लिया जाए तो उसके किसी भी धार्मिक स्थान या धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी ना की जाए, ना ही नगर में लूटमार की जाए। लड़ाई के मौके पर किसी नागरिक की बहन या बेटी की बेइज्जती करने की भी सख्त मनाही थी। और अगर हम आज के पंजाब को देखें तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं, जो बड़ी शर्म की बात है। आए दिन सिखों की पगड़ी उतारकर उनकी इज्जत के साथ
खिलवाड़ किया जाता है। यह सब देखकर सच में दिल यही चाहता है कि काश महाराजा रणजीत सिंह वाला राज फिर से आ जाए, जिसके राज में सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता था। महाराजा रणजीत सिंह बड़े ही दयालु और सहनशील राजा थे। वो कभी भी अपने दुश्मनों के साथ बदले या उन्हें तबाह करने की भावना के साथ पेश नहीं आते। उनके राज में कोई भी सिख, गैर सिख या मुसलमान हाकिम ऐसा नहीं था जिसके राज को महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज में मिलाकर फिर उसके परिवार के गुजारे के लिए जायदाद और पैसा ना दिया हो। चाहे वो मुल्तान और कसूर के नवाब थे या मिसलों के हारे हुए सिख सरदार, महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सहनशील स्वभाव के कारण उन सभी का दिल जीत लिया था। इसीलिए जीते हुए इलाकों के कई मुखी महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में शामिल हो गए थे। फकीर अजीजुद्दीन महाराजा रंजीत सिंह की एम्पायर के फॉरेन मिनिस्टर थे। फकीर नूरुद्दीन सिख एम्पायर के होम मिनिस्टर और महाराजा रंजीत सिंह के पर्सनल फिजिशियन थे। फकीर इमामुद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में सरदार फतेह सिंह आलूवालिया, सरदार जोश सिंह रामगढ़िया, सरदार हरि सिंह नलुआ, सरदार देसा सिंह मजीठिया और अकाली फूला सिंह प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनके राज में व्यापार दूर दूर देशों तक फैला हुआ था। जमीन की उपज के लिहाज से पंजाब दूसरे प्रांतों से उस समय बहुत आगे था। महाराजा रणजीत सिंह की टैक्स पॉलिसी और न्याय प्रणाली बड़ी सरल थी। उन्होंने अपने राज में मौत की सजा खत्म कर दी। ज्यादातर कोशिश अपराधियों को सुधारने में की जाती थी, ना कि सख्त सजाएं देकर। महाराजा हमेशा अपने महल के बाहर एक बड़ा सा बॉक्स रखवाते थे, जिसमें सभी लोग बिना किसी डर के अपनी शिकायतें या अर्जियां उस बॉक्स में डाल जाते थे। उस बॉक्स की चाबी हमेशा महाराजा रणजीत सिंह के पास ही रहती थी। संदूक में आई हुई शिकायतों की सुनवाई वे खुद किया करते थे। एक बार जब देश में अकाल पड़ गया तो एक बुजुर्ग की भारी गठरी खुद अपने कंधे पर उठाकर उसके घर छोड़ आना, एक बूढ़ी औरत के लोहे के तवे को सोने के तवे में बदल देना और बेर तोड़ने वाले बच्चों द्वारा महाराजा रणजीत सिंह को पत्थर लगने पर उन्हें सजा न देकर बल्कि उन बच्चों को कीमती तोहफों के साथ लाद देना महाराजा का प्रजा के साथ प्रेम प्रकट करता है। कई बार लोग महाराजा रणजीत सिंह की तुलना प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ करते हैं, जैसे अशोका, अकबर, अब्राहम लिंकन और शिवाजी आदि। परंतु सच तो ये है कि महाराजा रणजीत सिंह कई बातों में इन सब से आगे थे। वो पंजाब के ही नहीं बल्कि अपने समय के पूरे एशिया में सबसे अधिक शक्तिशाली और हरमन प्यारे महाराजा थे। 200 साल हो चुके हैं पर आज भी लोग महाराजा रणजीत सिंह के उपकार याद करते हैं और दिल ही दिल चाहते हैं कि आज के पंजाब को भी महाराजा रणजीत सिंह जैसा राजा मिले, ताकि पंजाब खूब तरक्की करे और सब धर्मों का सम्मान हो। महाराजा रणजीत सिंह अपने लोगों से पंजाबी में बात किया करते थे, पर यूरोपियन लोगों से वे हिंदी में बात करते थे। वो धार्मिक रूप से कट्टर नहीं थे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह रोज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ सुना करते थे। सैयद मोहम्मद लतीफ अपनी बुक महाराजा रणजीत सिंह पंजाब्स मैन ऑफ डेस्टिनी में लिखते हैं कि अंतिम समय में महाराजा रणजीत सिंह की बोलने की शक्ति चली गई थी, पर तब भी उन्हें पूरा होश था। वे धीरे से अपना हाथ दक्षिण दिशा में हिलाते थे, जिसका मतलब होता था कि उन्हें ब्रिटिश सीमा से आ रही खबरें सुनाई जाए। और जब महाराजा रणजीत सिंह का हाथ पश्चिम की तरफ हिलता था तो इसका मतलब होता था कि अफगानिस्तान से क्या खुफिया खबरें आ रही हैं। 27 जून 1839 को जब महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हुआ तो उनके खजाने में करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन और कीमती वस्तुओं के अलावा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और 12 करोड़ रुपए की नकदी मौजूद थी। तो ये थी कुछ खास बातें महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।